अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। आप देख रहे हैं हम होंगे कामयाब। नमस्कार, मैं डॉक्टर BL शेरवे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी धर्म मार्ग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम सभी कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं और इस दौरान लॉकडाउन की स्थिति है और आप सभी लोग अपने घरों में बंद है। इस दौरान ये आवश्यक होता है कि अपने घर में रहते हुए हम अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कि अपन इम्यूनिटी पावर कहते हैं, किस प्रकार से बढ़ाई जाए। इसके लिए आयुर्वेदिक में कुछ छोटे छोटे उपाय है जिसको अपन घर पे रहकर ही प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहला ये है कि अपने शरीर में जो आम बन रहा है उस आम को पचाने के लिए आप दिन भर जो भी पानी पिए वो पानी गर्म ही पिए। दूसरा यह है कि अपन अपने दैनिक जीवन में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ऐसी जो यौगिक क्रिया है रोजाना लगभग 30 मिनट तक का अभ्यास करें। इसके अलावा हम सभी की रसोई में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन ये सारे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, तो इसका रोज दैनिक जीवन में सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ जैसे आंवला है, मुलेठी, गिलोय, ये भी जो अमूमन अपने घर के आसपास या घर में पाई जाती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। 10 ग्राम के लगभग च्यवनप्राश सुबह और इतना ही शाम को लिया जा सकता है। जो डायबिटीज के रोगी है उस समय बाजार में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। आप घर में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, पीपली, मुनक्का आदि का काढ़ा बना करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। अपने घर में जो गुड़ होता है, जैगरी, उसको हमेशा खाने के बाद में 25 से 30 ग्राम तक अपने दैनिक भोजन में शामिल करें। रोज नींबू का जूस ले सकते हैं, शरबत के रूप में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय आप 1 गिलास दूध लेके उसके अंदर 15 ग्राम हल्दी सुबह और इतने शाम को डाल करके गोल्डन मिल्क बना करके प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को काम में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं डॉक्टर सुनीता दहिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करती हूँ। उनका कहा एक एक शब्द हम सब भारतवासियों के लिए चिंतन मनन करने योग्य होता है। इस बार देश की नाम संबोधन में कोरोना नामक महामारी के खिलाफ विजय पाने के लिए उन्होंने हम सबको 7 नियमों का पालन करने को कहा है। हम अपने घर के व आसपास के सभी बुजुर्गों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में बने मास्क पहने, आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, डॉक्टर व नर्सों का सम्मान करें, सभी गरीब व जरूरतमंद परिवारों की मदद करें, सभी कर्मचारियों व कामगारों का ध्यान रखें। अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सप्तपदी। सप्तपदी एक ऐसी रीति है जिसका हिंदू विवाह में पालन किया जाता है। दुल्हा दुल्हन मिलकर 7 कदम चलते हैं तभी विवाह संपूर्ण होता है। इसी तरह से हम सब देशवासी जब मिलकर इन 7 नियमों का पालन करेंगे तो निस्संदेह इस कोरोना नामक महामारी के खिलाफ हम सब होंगे कामयाब। धन्यवाद। लॉकडाउन का टाइम है, हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। कैसा वक्त आया है, जिंदगी रुकी सी लगती है। इस उदासी को महसूस करते हुए
ना ही किसी को अपने घर बुलाया और ना ही किसी के घर कोई आया। अपनी ही फैमिली में सब ने एक दूसरे का प्यार पाया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अपने घरों में बंद रहकर लगता है जिंदगी ने अपना रुख ही बदल दिया हो। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें मौका दिया है उसको याद करने का, रिश्तों को रिचार्ज करने का। सूरज की किरणें, हवाओं का बसेरा, याद रहेगा यह दौर हमको उम्र भर के लिए। कितना तरसे हैं हम लोग घरों से बाहर निकलने के लिए। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, कि उसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है, कि उसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है, कि उसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। हम होंगे कामयाब।